थैंक यू भैया। थैंक यू गुरुजी, मैंने मीटिंग लॉक की है, आप अनलॉक कर सकते हैं। मीटिंग। मैंने मीटिंग लॉक की हुई है, मतलब साउंड लॉक की हुई है सबकी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, नहीं साउंड बंद ही रहने चलिए। जी। ओके। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में मेरे भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो पल पल प्रतिपल मेरे साथ रहते हैं, मुझे गाइड करते रहते हैं। गाइड करने का मतलब है वो मुझे बताते हैं ऐसा करो गुरु जी वैसा करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है। तो हमारी जो जोड़ी है वो एक दुनिया की जोड़ी है, अनोखी जोड़ी है। भैया मेरे साथ में है, 3-4 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। मजा आ रहा है, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। भैया का फाउंडेशन का नाम अध्यात्म राज है, मेरे फाउंडेशन का नाम ईश्वर एक ही अभियान है। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं है। आप अभी कैसा नहीं समझना कि भैया की तरफ है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, या हमारे ग्रुप में तो बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। आप जो ग्रुप में हो उसी में बने रहो, आपको हम सब कुछ देंगे जो देना चाहते हैं। और वैसे ही देने के लिए आज हमने एक और प्रसाद आपके लिए लाया है, और उस प्रसाद का नाम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? ये तो हर रेकी साधक को समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, इसका मास्टर भी बनना चाहिए। आप इसके मास्टर भी बन सकते हो। इसका हमारा एक छोटा सा कोर्स होता है, पास्ट लाइफ टीचर करके, आप बन सकते हो। आप दूसरों को भी पास्ट लाइफ में लेकर जा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो है आपका छोटा सा कोर्स। लेकिन आज हमको ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का हमारा प्रयोग है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत देखेंगे। आधे घंटे का हमारा वेबिनार होगा। आधे घंटे में आपको सब कुछ बताऊंगा जो इस क्रिया में किया जाता है। वास्तविकता में मैंने क्यों बोला कि ये क्रिया रेकी साधक को सीखनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी लोगों के जो रूट कॉज होते हैं, बीमारियों के रूट कॉज, जीवन में चलने वाली समस्याओं के रूट कॉज हमारे पास्ट में पड़े होते हैं। एक 140 किलो का व्यक्ति, उसका वेट कम नहीं हो रहा था, दिल्ली में थे। हमारे गुरुजी ने ये कहानी बताई थी। उन्होंने बहुत जगह कोशिश की, फॉरेन में भी गए, यूके यूएस में भी जाकर आए, लेकिन उनका वेट कम नहीं हो रहा था। आखिर में वो गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो पता चला कि ये जो बंदा था ये पंछियों को मारता था पहले जन्म में। तो गुरुजी ने वहां पे उस जन्म में वो जितने भी गलत काम उसने किए, अब वो पंछी हो, चींटी हो, मकोड़ा हो या आदमी हो, उसके अंदर तो प्राणी है ना, उसके अंदर आत्मा है। तो वो जो आत्मा है ना, उससे कम्युनिकेट करके, माफी मांग के इसको मुक्त कराया। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, शाप और उशाप। तो ये शाप और उशाप का मतलब क्या है कि पिछले जन्म में कोई आत्मा ने इनको उशाप दे दिया। ऐसा शाप दिया कि जा बेटा, अगले जन्म में ना तो इतना मोटा हो जाएगा कि तुझे चलते भी नहीं आएगा। और वैसी एक्चुअली कंडीशन थी उसकी। और जब उस आत्मा से पास्ट लाइफ में जाकर माफी मांगी, तो कुछ ही मिनट के अंदर उसने, वो दिव्य आत्माओं ने इस आत्मा को मुक्त कर दिया, और उसका वेट 85 kg हो गया। 2-3 महीने में 85 kg हो गया, जो कि कम नहीं हो रहा था। ये गुरुजी ने हमें किस्सा बताया। तो हमारा भी मन हुआ कि क्या हम भी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। तो ऐसे ही एक इवेंट था, पहला पास्ट लाइफ सेशन था जो मैंने ज्वाइन किया दिल्ली में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं जा नहीं पाया। मुझे ऐसे कुछ दिखा नहीं, मैं जा नहीं पाया। उसके बाद एक और पास्ट लाइफ सेशन था गुरुजी का, क्योंकि मैंने गुरुजी से किया, मैंने और किसी से नहीं किया। मेरे गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है, मेरे गुरुजी ही मेरे लिए सब कुछ है।
मुझे किसी का गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति का मुझे ज्ञान का भंडार मिला हुआ है। मेरे गुरुजी डॉक्टर एन के शर्मा दिल्ली से रेकी हीलिंग फाउंडेशन के फाउंडर है और मेरे आदरणीय गुरुजी है, मैं जिनका मान सम्मान करता हूँ। माता सविता शर्मा मेरी गुरुमाँ है, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज दिया और जीवन जीने की कला सिखाई। इन दोनों के आशीर्वाद से और ज्ञान से दोस्तों आज मैं 10 कोर्स सिखाता हूँ जो कि मैंने सीखे नहीं है। तो इन्होंने मुझे ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की कला सिखाई, जो मेरे लिए सब कुछ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरे गुरुजी ने दूसरी बार जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, मुंबई में था, तो फिर मैं मुंबई था तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं गया नहीं। तो मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आधे बीच में जाता हूँ, मुझे कुछ भी आगे समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने मुझे जो चीजें बताई कि हम लोग क्यों नहीं जा पाते हैं, वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। तो जितने भी लोग मेरे साथ में इस वेबिनार को सुन रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे सुन रहे हो, चाहे जूम मीटिंग पे सुन रहे हो, हमारे ग्रुप की मीटिंग पे सुन रहे हो, दोस्तों मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 100% कोशिश करेंगे कि इसी एक ही बारी में आप अपने जन्म में चले जाए। इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्यों जाना चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, ये कौन जा सकता है, इसके जाने के बाद क्या मिलेगा, ये सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहले देखते कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। पास्ट लाइफ एक हिप्नोसिस स्लिप है। इसको हमारी साइंस के भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसको हिप्नोसिस स्लिप बोलते हैं। हिप्नोटिक नींद, एक गहरी नींद का अनुभव, जिसको कि हम हमारी मन की अवस्था की अंतिम अवस्था बोलते हैं। अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा, गामा अवस्था, जहां पर कुछ भी नहीं रहता, जहां पर इस जीवन का कुछ भी नहीं रहता, इस जीवन का शरीर भी नहीं, इस जीवन के रिश्तेदार भी नहीं, इस जीवन का कुछ भी नहीं। तो हमारी चेतना ट्रेवल करती है एस्ट्रल वर्ल्ड में। इसको एस्ट्रल वर्ल्ड बोलते हैं, स्वप्नों की दुनिया, एस्ट्रल वर्ल्ड, पहले जन्म की यात्रा, बहुत सारे नाम है। अब इस हिप्नोटिक नींद को, जो हिप्नोटिज्म के माध्यम से आपको कॉन्शियसली ड्रॉप करते हैं। हिप्नोटाइज करने का मतलब ये नहीं कि आपका कोई नुकसान करेगा, कभी नहीं कर सकता। हिप्नोटिज्म के बारे में भी बहुत सारी गलत फहमियां है, वो भी गलत है। हिप्नोटिज्म एक कला है, वो ये कला है कि जो आपने हमारे कोर्स में सीखा होगा। हिप्नोटिज्म क्या है, हमने 5 दिन का कोर्स था हमारा, बहुत कम पैसे में था मेरे ख्याल से, बहुत ही शॉर्ट अमाउंट थी। कोई बात नहीं, अगले पे और भी आएगा, कर लेना। तो इसमें हमने देख आपको सीखा होगा आपने कि कुछ 3 या 4 शब्द बोलने से ही वो व्यक्ति ड्रॉप हो जाता है। तो वो 4-5 शब्द जो हिप्नोटिज्म करने वाले होते हैं वो बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको आपको ध्यान से सुनना है। जब वो बोलेंगे वही देखना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला तुम पर्वत पे बैठे हो, आप बोलेंगे मैं कहाँ पर्वत पे बैठा हूं, मैं तो मेरे सोफे के अंदर बैठा हूं। तो आपके अंदर ये निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला देखो आकाश, तो आपको आकाश ही देखना है। आप बोलेंगे आकाश कहाँ देखो, मैं तो घर में बैठा हूँ, ये तो छत है। अब आपके समझ में आ गया। आपकी जो लॉजिकल माइंड है, आपकी जो बुद्धि है, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई अब मुझे मेरा जन्म देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप हो गए समर्पित। पास्ट लाइफ में वो व्यक्ति जाता है जो समर्पित है। मैंने जब तीसरी बार किया तो मैं चला गया, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बताया गजानन समर्पित हो जाओ, डरना नहीं। कभी कभी डर भी लगता है ना कि यार मैं जाऊंगा तो आऊंगा क्या नहीं आऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपका जूम मीटिंग कट गया, आपका नेटवर्क चला गया, कुछ भी नहीं होगा। 5, 6, 10 मिनट के बाद में आप अपने आप
पहले आपके कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, स्वाभाविक चेतना में आ जाएंगे, जाग जाएंगे। इससे कोई नुकसान किसी को नहीं होता, लेकिन इसके बेनिफिट्स इतने हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पास्ट लाइफ में जाने से तो बहुत सारे लोगों की जो इस जन्म की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाते हैं। मेरे भी हो गए थे। और जब मैंने देखा कि मेरा जो पिछला जन्म था वो इतना बढ़िया था, तो मुझे बहुत आनंद होता है उस समय। दोस्तों, मैं एडवोकेट था। एडवोकेट था, मेरा नाम था रघु। और मेरा सरनेम तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुमार बोलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ मटके बनते थे। कुमार जाति से थे हम। और वो जमाने में जाति के नाम से नाम लेते थे। जैसा गजानन कुमार। कुमार माने कुमार, चमार, अ, किसान, ऐसे नाम रखते थे। आज भी आप अंग्रेजों के जमाने की जो रजिस्ट्री होती है ना, उसमें जाकर देखो तो आपको जाति पर से लिखा हुआ रहेगा, कुंबी, पटेल, देशमुख, चमार, कुमार, लोहार, ऐसे रहेंगे। सरनेम नहीं रहता था। तो मेरा नाम रघु कुमार था। मैं एडवोकेट था। और मेरे पास में उस जमाने में ब्लैक कलर की एम्बेसडर कार थी। उस जमाने में, इसका मतलब मैं रिच था। लेकिन दोस्तों, मैंने वो जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उसमें झूठ बोलना पड़ता था। तो मैं झूठ नहीं बोलता था, तो मेरे पास कोई नहीं आता था। ज्यादा करके मैं, मेरा जो क्लाइंट है उसके बारे में भी सच बोल देता था, तो वो मेरे खिलाफ जाते थे। तो ऐसा कुछ घटना हो गई होंगी, वो तो मुझे पूरी याद नहीं। लेकिन मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और आज भी नहीं है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और ना ही मैं झूठ सहन करता, किसी का नहीं। आपने देखा होगा मेरे साथ जितने भी लोग काफी दिनों से हैं, कभी झूठ नहीं बोलता। जो भी है सही बोलो। उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में चला गया। मैं महाराज बन गया। और महाराज जब बना, मैं तो प्रवचन करता था भगवत गीता के ऊपर। भगवत गीता मेरा बहुत ही प्यारा ग्रंथ था, प्यारा। और मैं भजन गाता था, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। और वो भजन मेरा बहुत प्यारा था। और आपको सबको पता है कि आज भी मैं वही भजन गाता हूँ। तो इसका हमारा पिछले जन्म का और इस जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। जो मेरा छूट गया था पिछले जन्म में, वो आज मैं पूरा कर रहा हूँ। और इतना ध्यान से समझो, अगर आप मेरे साथ हो, मुझे अभी सुन रहे हो, तो आप भी मुझे पहले कभी ना कभी सुन रहे थे। मतलब हम जन्मों जन्मों से साथ रहते हैं, और भी रहेंगे। हमारा एनर्जी का मैचिंग रहेगा हमेशा। देखो, आप मुझे मिले रेकी के कोर्स में, आपने रेकी सीखी। रेकी तो पूरी दुनिया सिखा रही है। इंडिया में कितने लोग हैं जो ऑनलाइन रेकी सिखा रहे हैं, लेकिन आपका एनर्जी मैच नहीं होता उनसे। आप बोलते नहीं यार, बोर कर रहा है। अरे नहीं यार, ये तो अपने अपनी चला रहा है। अरे यार, ये तो अपने ग्रुप की तारीफ कर रहा है, ये तो पैसे के लिए कुछ तो भी बोल रहा है। आपको समझ में भी आता है, और आप वीडियो स्किप भी कर देते हो। लेकिन विश्व रेकी अभियान का जो 2 घंटे का हमारा कोर्स रहता है, उसमें आप पानी भी नहीं पीते हो, और हमारे साथ ऐसे जुड़ते हो कि जैसे कि शरीर नहीं, आत्मा एक है। हम, हमारे अंदर की आत्मा एक हो गई, शरीर दो है लेकिन एक हो गया। और दोस्तों, जब हम ऑफलाइन मिलते हैं ना, हम हर साल ऑफलाइन मिलते हैं, तो हमारे जो भाई बहन हम लोग मिलते हैं। अभी ये साल हम गोवर्धन में मिले। पिछले साल हम रमन रेती में थे, गोकुल में। उसके पहले जयपुर में, फिर कानपुर में, उसके पहले दिल्ली में। एक साल में एक बार हम मिलते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी सबको है, आपको भी मिलेगी। मार्च 2025 में मिलेंगे हम लोग, इंडिया में कहीं ना कहीं। आ सकते हो आप। उस समय आप देखेंगे कि वास्तविकता में भैया क्या है। उस समय आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में गजानन भैया क्या है। मैं कुछ भी नहीं हूं दोस्तों। कहने का मतलब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास है एक बहुत बड़ा परिवार, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ परिवार है, विश्व रेकी अभियान परिवार है। और मुझे गर्व है कि एक बार जो व्यक्ति हमारे से जुड़ गया, वो जिंदगी भर हमारे से
नहीं बिछड़ता, मैं बिछड़ने नहीं देता। डांटता भी हो लेकिन प्यार से। डांटना भी चाहिए, डांटने वाला ही अपना होता है। हमारे साथ 95, 98, 93, 92 ऐसे एज के लोग हैं जो मेरे पिताजी के समान है, मेरे फादर के समान है। कुछ कुछ ऐसी दीदियां हैं मेरे पास जो मेरी माँ की उम्र की है, लेकिन मैं उनको दीदी बोलता हूँ और उनको भैया। हमारे दो ही रिश्ते हैं, दादा दादी, अंटा अंटी घंटी कुछ नहीं, भैया और दीदी। और ये परिवार इसीलिए यूनिक है क्योंकि इसमें पवित्रता है। इसमें इतनी बात पक्की है कि यहाँ 100% पवित्रता मिलेगी आपको, हर व्यक्ति पर, हर व्यक्ति में। तो ये तो हो गया हमारे हमारे बारे में। अब हमने पास्ट लाइफ कौन जा सकता है? जो व्यक्ति समर्पित है, जिसने बोला मुझे जाना है, वो गया। और जिसके मन में किंतु परंतु आ गया, वो अटक गया। तो आपके मन में किंतु परंतु बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक सुरक्षित प्रयोग है, 45 मिनट या 50 मिनट का प्रयोग रहेगा। इसमें आप आराम से अपने पिछले जन्म में जा सकते हैं। आपका शरीर यहीं रहेगा, लेकिन आपकी चेतना कहीं पर भी जा सकती है। आपने देखा ना, ग्रैंड मास्टर में आपने देखा था कि जब हम प्रकाश बनते, व्योस बनते हैं, तो व्योस तो कहीं पर भी जा सकती है। उसी तरह आपकी चेतना एक जन्म में नहीं, इसके पहले कई जन्म में जाकर आती है। और ये जन्म में 2024-25 जितने भी साल आप जीवोगे, आपका आगे का लाइफ कैसा होगा, आपके जीवन में क्या क्या होगा, ये 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आप अभी इसी पास्ट लाइफ में देख सकते हो। आपके पापा, मम्मी, फादर, मदर जो भी है, या जो इस दुनिया में नहीं है, आपका जो रिश्तेदार है जो इस दुनिया में नहीं, लेकिन आप उनको बहुत चाहते थे, आप उनसे भी बात कर सकते हो इस पास्ट लाइफ रेग्रेशन। वो आपसे बात करेंगे, जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हो, इस तरह से आपका पिछला जन्म चलेगा। लेकिन आपको इतना समर्पित होना है कि बस मुझे करना है। जब हम बोलते हैं ना कोई काम करना है, तो फिर हम वो काम करके रखते हैं। या फिर हमारे नहीं आज नहीं कल करेंगे, तो फिर वो कल के ऊपर चला जाता है। इसीलिए, और फिर भी अगर आप नहीं जा पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जा नहीं पाएंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। समर्पित, समर्पण शब्द को ध्यान में रखना। समर्पण, समर्पण का मतलब है जो भी होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे मेरा पिछला जन्म देखना है। और कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे मन को क्या लगता है, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कुछ होगा तो नहीं, मेरा शरीर रह गया तो, फिर मेरी आत्मा उधर भटक गई तो, ऐसा कभी नहीं होता। 20,000 से ज्यादा लोग इस बार गुरुजी के पास में थे, एक सेमिनार में 20,000 से ज्यादा लोग। इसके पहले गुरुजी ने काफी हजार लोगों को, हजारों लोगों को, अभी फिगर मुझे पक्का याद नहीं, गुरुजी बताते हैं कि 40,000, 40-45 हजार लोगों को लेकर गए थे पिछले जन्म में। उसके बाद ये हमने भी प्रयोग शुरू कर दिया, क्योंकि हम हमारे गुरुजी के कदमों पे चलते हैं। उनके कदमों की धूल हमारे लिए आशीर्वाद है। गुरुजी करते वो हम करते हैं। हालांकि मैंने ये कहीं सीखा नहीं, गुरुजी से सीखा, गुरुजी से ही सीखा, बाकी किसी से नहीं। तो हमारे अभी तक जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रयोग हो गए, उसमें काफी लोग जाकर आ गए, देखकर आ गए। एक दीदी का अनुभव था कि उसके पति के और पत्नी के, उनके पति के और उसके बीच में कभी नहीं बनती थी, दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। तो उसके पिछले जन्म में जाकर उसने देखा, तो ये उसकी पत्नी थी और ये पति था, और इनका दोनों का नहीं पट्टा था, तो अभी बदला ले रहे थे जैसा। तो उसने बोला कि भाई जो भी हो गए पिछले जन्म में, मुझे माफ करो।
क्योंकि हम वहां पर जाकर माफी मांगते हैं। आपकी चेतना जब माफी मांगती है ना, तो वहां पर वो जो सोल रहती है दूसरी, वो उसके मन में जो बुरास रहती है वो निकाल देती, छोड़ ठीक है बोलती कोई बात। तो वो दीदी ने ऐसे ही कुछ किया कि यार मेरे से सचमुच गलती हो गई, इसीलिए मुझे अभी परेशानी हो रही, तो मुझे माफ कर दो। बस उसके मन से निकल गया। और उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद वो दीदी का मुझे मैसेज आया, भैया चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? बोले जो आदमी मेरे से बात नहीं करता था, जो आदमी मेरे गाड़ी में हम दोनों चलते थे लेकिन वो उनके काम में रहते थे, वो मेरे से सही ढंग से बात नहीं करते थे, घर पे भी यही हाल था, भैया चमत्कार हो गया। अब मेरे से बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। भैया आपके पास्ट लाइफ ने मेरा लाइफ ही चेंज कर दिया। मेरे लिए तो वो उसके जो वाक्य था, उसका जो मैसेज था, वो मेरे लिए तो इतना आनंद का क्षण था, इसकी मैं भी कुछ समझ नहीं सकता। तो आपके जीवन में, परिवार में, शरीर में जो प्रॉब्लम्स है, अगर वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, अगर वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, तो आपको माफी मांगनी पड़ती है। जैसे कि हमारे रेकी में क्या करते हैं हम? कार्मिक उपचार करते हैं। अब कल से हमारा हीलिंग टेम्पल चलेगा। उसमें जब आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि हम माफी मांगते हैं। हे दिव्य आत्मा, हे दिव्य आत्मा की ऊर्जा, मतलब वो है नहीं है इस जन्म में। मेरे से अगर पिछले जन्म में आपके लिए कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, मतलब गलत काम किया, आपका मन दुखाया, आपको परेशानी हुई, आपका नुकसान हुआ, आपका अपमान हुआ, आपका ताड़न हुआ मेरे से, तो मुझे माफ करे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसे आप ऐसे बोलते हो, तो वो आत्मा आपको उत्शाप देती है, ठीक है, तुम ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारे शास्त्रों का आधार है। जब बजरंग बली ने एक मगरीन को मारा था, जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तो वो, आपको पुराणों में पता है कि मगरीन ने बोला था कि मुझे शाप दिया था एक ऋषि ने कि जा तू मगरीन बनकर रहेगी, लेकिन मैंने उनको उस शाप पूछा, तो उन्होंने बोला कि जब बजरंग बली इस रास्ते से आएंगे, तुम जब उनके ऊपर हमला करोगी तो वो तुम्हें मार देंगे, वही तुम्हारी मुक्ति होगी। तो हो सकता है आपके जीवन, परिवार, शरीर में जो समस्या चल रही है, उसका ये उशाप हो। आज का जो वेबिनार आप मुझे सुन रहे हो सकता है ईश्वर ने आपको ये चांस दिया हो कि यार ठीक है, करके देख ले। और एक बार माफी मांगने के बाद में हो सकता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो भी प्रॉब्लम है, धन के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर उसका रूट कॉज वहां पर पड़ा हुआ है तो। और नहीं है तो एंजॉय कर लेना, देख लेना कौन थे तुम, लड़का थे, लड़की थे, हाँ कैसा चेहरा था तुम्हारा, रंग कैसा था, काला था, गोरा था, हस्बैंड थे, वाइफ थे, क्या थे, सब कुछ दिखेगा। घर कैसा था, परिवार कैसा था, क्या काम करते थे। और इस जन्म में जिन लोगों से आप मिल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या वो लोग भी आपके साथ में थे क्या? और थे तो कौन थे? आप कैसे उनसे जुड़ गए? आप, और आप उनसे कैसे बात करते थे? वो कैसे रहते थे? आपको सब दिखेगा, सब दिखेगा आपको, देख लेना। ओके। तो पास्ट लाइफ देखना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी देख सकता है जो समर्पित है। उस समय आपको जो जो बोला जाएगा उसके साथ चलना है। 10-15 मिनट का ये पहला प्रयोग रहता है आपका, कि आपके बॉडी को पूरी तरह से जीरो कर देना। उसमें आपको आकाश की कल्पना कराई जाती है, उसमें आपको प्रकाश की कल्पना कराई जाती है। जो हमारा अभी शरीर है उसको प्रकाशमय शरीर में कन्वर्ट कर किया जाता है। शरीर को जमीन से उठाकर ऊपर आकाश की तरफ लेकर जाने की कला है। उसमें आपको लेकर जाते हैं, फिर बादलों में लेकर जाते हैं, फिर बादलों में चीर चीर के आपको आगे जाना होता है। और जैसे आपको बोला जाता है कि बादल खत्म हो गए और आपका जन्म है ये पहला, तो उस समय आपको जो भी नजारा दिखता है, जो भी चीजें दिखती है, वही आपका पहला जन्म है, इसके इस जन्म के पहला।
अभी जो जन्म चल रहा है इस जन्म के पहला। इसमें काफी लोगों ने अपने पहले जन्म में जाकर अपने प्रॉब्लम तो सॉल्व किए, लेकिन आने वाले जीवन में जो होने वाला था वो भी उनको समझ में आ गया। जितने भी फिल्म स्टार है, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन है, करीबन 15 से 20 लोगों का हमारे गुरुजी के माध्यम से पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। तो उन्होंने उनके बारे में भी कुछ बोला है। तो वो कौन थे? हालांकि अभी वो किताब नहीं है मेरे पास में। हाँ है। तो इसमें उन्होंने कुछ लोगों के बारे में बोला है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये पास्ट लाइफ टीचर की बुक है। अब इसमें देखो आप, अमिताभ बच्चन, रेखा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जया बहादुरी, ये जो थे ये कौन थे? तो रेखा जो है वो मैरी डेल्विन बूथ पहले जन्म में थी। जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे वो सॉरलिसिस केल्नी हिल, एक ग्रैंड डॉटर ऑफ रोबोट के केडनी। तो इनका पहला जन्म ये था। अमिताभ बच्चन जो है वो एडविन बूथ थे। जया बहादुरी जो है मैरी मैक विकर्स थी। तो ये इनके चेहरे भी देखो मिलते जुलते हैं। आप अगर बारीकी से देखेंगे तो चेहरे भी मिलते जुलते हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई लोगों का प्रैक्टिकल करके, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बहादुर शाह थे, दूसरे बहादुर शाह। शाहरुख खान जो था एक नर्तकी था जिसका नाम था साधना बोस। ये पूरे पास्ट लाइफ किए हुए लोग हैं। ये निकाला एक से नहीं, कई लोगों से। ये जो हमारे बहुत अलग अलग है इसमें, अभी वो नाम भी मुझे नहीं मालूम। ये फॉरेन के लोग हैं। तो ये भी इनका भी इन्होंने किया। तो उनको ऐसा पता चला कि ये लोग पहले जन्म में ये थे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई, हाँ देखो, इंदिरा गांधी का भी है, सोनिया गांधी का भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी है। इंदिरा गांधी का है एडविन स्टेटन, सोनिया गांधी का है लक्की हेली, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का है बहादुर शाह जफर। ये इनके पहले जन्म के हैं सब। और बहुत सारे हैं। तो ये किताब पढ़ने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि हमारा पहला जन्म तो होता ही है 100%, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम हमारे पहले जन्म से क्या सीख ले सकते हैं, क्यों करना चाहिए? इसीलिए करना चाहिए कि आपके बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। और आपको आने वाला जो 10 साल 15 साल आने वाले हैं, उसको भी आप देख पाएंगे कि मेरा जीवन आगे कैसा रहेगा। इसमें वो लोग नहीं जा पाएंगे जो लोग तुरंत भोजन करके किया कर रहे हैं। भोजन 2 घंटा पहले करके रखना है। 8 बजे भोजन आपको कर लेना है। 8 बजे, 8:15, 8:30 बजे तक आपका भोजन कल कंप्लीट होना चाहिए। कल माने 15 सितंबर, अगले संडे को रात 10 बजे के 2 घंटा पहले आपका भोजन होना चाहिए। आपके पेट में भरा हुआ अनाज नहीं चाहिए, पेट भर के, हल्का फुल्का शरीर, ताकि आपको ढकारे फकारे बीच में ना आ जाए। वॉशरूम बाथरूम पहले जाकर आना है। ज्यादा पानी नहीं पीना है, नहीं तो बीच बीच में आपको वॉशरूम जाने का काम पड़ेगा। ओके। उसके बाद जब हमें प्रयोग होगा तो एक जूम मीटिंग लिया जाएगा आपका। और उसी जूम मीटिंग में आपको हम ट्रांस में लेकर जाएंगे। एक जगह से म्यूजिक चलेगा और उसके बाद में म्यूजिक के साथ मैं आपके साथ में रहूंगा। मैं ऑनलाइन रहूंगा, मेरे शब्द रहेंगे और आपकी चेतना रहेगी। ये प्रयोग सुरक्षित है।
इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, काफी लोग जाकर आ गए, आपको भी आनंद आएगा। और अगर बीच में नेटवर्क चला गया, जूम मीटिंग कट गई, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। 5 मिनट बाद में कहीं आवाज हो गई, किसी ने कुछ बजा दिया, आप उठ जाएंगे। और नहीं तो आराम से नींद आएगी आपको। मैंने क्या बोला, हिप्नोसिस स्लीप है ये आपको गहरी नींद में लेकर जाकर आपकी चेतना को आपके अलग अलग जन्म के साथ जोड़ दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि आपकी नींद खुल गई ना, आपकी चेतना पिछले जन्म में तो वहीं रहेगी, वो कभी नहीं। वो तो प्रकाश है, वो तो आपसे जुड़ा हुआ है। तो वो ऐसा कभी नहीं सोचना, मतलब डर के नहीं करना, अरे बाप रे डरूं, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं गया तो क्या होगा, ऐसा कभी डरना नहीं। दूसरी बात, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो लोग आराम से चले जाएंगे, वो समर्पित है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके समझ में आ गया जो मैं बोल रहा था, कि हमें बस भैया अब मुझे जाना है मेरे जन्म में, तो चले जाएंगे आप आराम से। लेटना है, आप अपने बेड पर लेट कर सकते हो, दोनों हेडफोन लगाकर। आप रेस्ट चेयर पर बैठ सकते हो, सोफे पर बैठ के पांव ऐसे लंबे करके ऐसे रेस्ट, बिल्कुल यहाँ पे पीलो लेके, बिल्कुल बॉडी को कोई ऐसा ना लगे कि अनकंफर्टेबल है, कंफर्टेबल होनी चाहिए। बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन बैठ के आगे गिरने का डर रहता है, तो इसमें ऐसा लेट जाना है आपको। मतलब आपकी रेस्ट चेयर होनी चाहिए, या फिर आपका बेड भी चलेगा। दोनों हेडफोन लगाने हैं, इसका रिकॉर्डिंग रहेगा। अगर उस दिन नहीं गए, दूसरे दिन लगा लेना, है ना। इस बार आपके लिए सुविधा है। आप उसका इसके पहले हमारे जितने भी प्रयोग हो गए उसके रिकॉर्डिंग हमने नहीं दिए, लेकिन हम कल का देंगे। लेकिन एक बात है, अब आपको लगेगा कि यार अब तो समझ में आ गया कि मुझे क्या क्या करना है। जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है, ऑडियो लगाने हैं, लेट जाना है, मोबाइल बाजू में रख देना है, कंफर्टेबल लेटना है। एक बात ध्यान में रखना है, आपके घर में शॉल होंगी, सबके घर में शॉल है, शॉल ओढ़ के सोना है। शॉल ओढ़ के, शॉल ओढ़ के आप सो जाएंगे। आप बोलेंगे क्यों? इसमें बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। जब आपकी चेतना प्रवेश करती है आपके पिछले जन्म में, तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। भैया डरा रहे हो क्या, टेम्परेचर कम हो गया तो फिर हम और गलत हो गया तो? आपने शाल भी नहीं ओढ़ लिया तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन शाल ओढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको वहां पर परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आप आपके पिछले जन्म में देख रहे हैं, इधर आपके बॉडी को ठंडी लग गई, तो वो ठंडी में क्या होगी, बुला लेंगी आपको वापस, अरे मुझे ठंडी लग रही। तो बॉडी को रिलैक्स करके शॉल ओढ़ के, बिल्कुल एक जैसा कि शरीर ही है सिर्फ, इसमें कुछ नहीं है। मैं तो जा रहा हूं पिछले जन्म में मेरे भैया के साथ, तो बिल्कुल आप 100% जाएंगे। 40 मिनट का 45 मिनट का प्रयोग रहेगा, पूरा ऑनलाइन रहेगा। अब इसमें क्या है कि जो लोगों ने अभी पेमेंट नहीं किया है, जैसा आपको लगता है कि यार पेमेंट तो हमने किया ही नहीं, तो अब कैसे होगा? या फिर आपने अकेले ने पेमेंट कर दिया और आप बोलेंगे नहीं नहीं, अब ऑडियो भी आएगा, रिकॉर्डिंग आएंगी, तूने कर लेना। तो आप क्या करो, आप ये प्रयोग को करके देखो। आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आपके घर में 8-10 लोग है ना, सबको ऑडियो देना, उसमें से एक भी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दक्षिणा का भाव नहीं है। फ्री ऑफ चार्ज, जमा तो जमा, तो अपन ने के पैसे दिए छोड़ दो। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं करना मेरे अंदाज से। और सारे रेकी वाले लोग हैं, मुझे पता है। मैंने आपका इस बार आपका रेफरेंस नंबर भी नहीं चेक किया, मैंने आपका यूटीआर नंबर भी नहीं चेक किया, मैंने आपको जोड़ते गया ग्रुप में।
क्योंकि मुझे मालूम है रेकी साधक है, रेकी परिवार है, गलत काम नहीं करेंगे। पूरा विश्वास के साथ हमारा ये होगा, क्योंकि आपका मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरा भी आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैंने आपका कोई पेमेंट चेक नहीं किया। जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा मैंने उनको ग्रुप का लिंक भेजा और वो ग्रुप में ज्वाइन हो गए। जो आपका पेड वाला ग्रुप है 199, इसका हमारा शुल्क कितना कम है। आप बोलेंगे यार इतने में तो कोई नहीं करता, आप क्यों करते हो? तो भाई रेकी को भी तो लोग 1.5 लाख रुपए लेते हैं, मैं तो 11,000 में सारे लेवल सिखा देता हूँ। पैसे की तुलना मेरे से नहीं करना, मेरे लिए पैसा दुय्यम भाग होगा, ये सेकेंडरी है। मैंने पहले बोला, पहले मेरा परिवार, उसके बाद में बाकी की बातें। तो ये आपके लिए इतने कम पैसे में होने का कारण एक है, मेरी मर्जी। मैं चाहे 2,000 लूं या 200 रुपए लूं, मेरी मर्जी। लेकिन काफी हमारे परिवार के लोगों ने 200 रुपए डाले, तो मेरे भाई आपको 199 हमने क्यों बोले, कुछ तो कारण होगा। तो आप 200 मत डालना, 199 डालना। ओके। अब आती है बारी कि पास्ट लाइफ में अगर हम नहीं गए तो। बहुत लोगों को लग रहा होगा मैं नहीं गया तो, मैं पिछली बार भी नहीं गया था, इस बार भी मैं नहीं गया तो इस बार भी नहीं गए तो ऐसा समझना कि 200 रुपए दक्षिणा देकर आ गए, मंदिर में डालकर आ गए। क्योंकि इसमें से कुछ अमाउंट कहीं ना कहीं अच्छी जगह में जाएगा, अच्छे काम में जाएगा, आपको पता है। ऐसा नहीं बोलना मैं गया ही नहीं, मैं तो आधे बीच में गया और रुक गया, आधे बीच में गई मुझे कुछ दिखाई नहीं, मेरे तो 200 रुपए फालतू गए। एक व्यक्ति ने पिछली बारी में मुझे मैसेज किया था, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। मतलब काय का भाई, तुमने हमारे से 200 रुपए लिए और हम तो जा नहीं पाए। मैंने बोला भाई वापस कर देता हूँ, आपका नंबर दीजिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने वो भाई आप नहीं करना चाहिए, फिर तो मेरे गुरुजी भी गलत है, मेरे गुरुजी भी करते हैं। आप नहीं जा पाए तो मैं क्या करूं? तो ऐसा आपको मन में भी नहीं लाना है। जो भी आपने अमाउंट दिया इतना छोटा है कि आपको भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा और मुझे भी नहीं। मेरा उद्देश्य ये है इसमें फ्री वाले लोग ना आ जाए। अगर फ्री रहता तो मैं फ्री भी करता, लेकिन फिर जूम मीटिंग कम पड़ती हमको। इसीलिए आपको थोड़ा सा एनर्जी एक्शन हमने लिया है। 15 सितंबर रविवार, अगला रविवार 9:30 बजे मीटिंग शुरू होगी। हम गप्पे शप्पे करेंगे आपके साथ। आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, कैसे हम असफल ना हो जाए, मतलब हमको सक्सेस होने के लिए क्या क्या करना है, 5 मिनट तक आपको रिलैक्स कैसे बैठ करना है बॉडी को, और गहरी नींद में कैसे जाना है वो आपको बताया जाएगा। कपड़े कौन से पहनने हैं, वही क्यों पहनने हैं। कभी कभी हम टाइट कपड़े पहनते हैं, तो फिर क्या होता है, वो कपड़ा टाइट होने के कारण हमारी चेतना रहती है पहले जन्म में मजे कर रही होती है, ये देख रही वो देख रही, और इधर से कपड़े ने टाइट कर लिया तो वापस आ गई। आप देख पाओगे आपका पिछले जन्म में कितना बड़ा परिवार था। इस जन्म में जो लोग हैं वो पिछले जन्म में आपके कौन थे, पिछले जन्म के लोग इस जन्म में कोई कहाँ कहाँ आपने देखे हैं। और आप मुझे 100% देखोगे, चिंता मत करना। हाँ, 100% देखोगे, कहीं ना कहीं तो मैं आपको देखूंगा ही देखूंगा, मुझे मालूम है। क्योंकि अगर हमारा इतना मैच ऑरा मैच करता है तो दोस्तों, मेरे गुरुजी के साथ में अगर मैं था तो आप भी मेरे साथ होंगे। हाँ, तो ये तो हो गया पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, कि पूरी तरह से सुरक्षित प्रयोग है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सोच समझ के करो। यूट्यूब पे जाओ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन ले लो। मेरे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये हमारा एक छोटा सा प्रयोग है। इसमें कोई नुकसान नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास में पेमेंट नहीं है तो आप वैसे ही ज्वाइन करो, लेकिन आप फिर जा नहीं पाओगे, 100% आप नहीं जा पाओगे। आपके घर में 2 लोग है, 2 लोगों का पेमेंट करना है, एक है एक का करना है। एक दीदी ने 3 लोगों का पेमेंट कर दिया और वो अकेली है, तो 2 लोग फ्री मेरे साथ में आ सकते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो मुझे मैसेज कर दे,
भैया मेरे पास 200 रुपये नहीं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। वो दीदी ने 2 लोगों के पैसे ज्यादा दिए, वो हमारे साथ में ही है। कोई बात नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये हमारे लिए जरूरी इसीलिए है कि जब हम रेकी उपचार करते हैं और एक आधा प्रॉब्लम ऐसा आता है कि वो सॉल्व नहीं हो पाता, तो उस व्यक्ति को हम हिप्नोटिक प्रयोग करके गहरी नींद में लेकर जाकर हम उसको बोल सकते हैं कि अब देखो आपसे क्या गलत कर्म हुआ था, और उस व्यक्ति को माफी मांगो। जब वो व्यक्ति माफी मांगता है तो उसके इस जन्म के जो कर्म धुंधले हो जाते हैं। हमने तो कटते हुए देखा है कर्मों को। काफी लोग बोलते हैं कर्म कटते नहीं, बिल्कुल नहीं कटते। ऐसा था पहले लिखा हुआ, लेकिन कर्म कटते हैं। क्योंकि पहले ये भी पता था कि लाइट इज ओनली पार्टिकल्स, लाइट इज नॉट अ वेव। बट अब जो रिसर्च आया है सामने, वो तो ये बोल रहा है कि लाइट इज वेव, एंड वेव माने तरंग, तरंगे, लहरें। और तरंगे कहीं पर भी जा सकती है, कहीं पर भी। तो बिल्कुल आपकी जो तरंगे, आपकी जो लहरें हैं, आपकी जो आत्मा है, जो सोल है, वो आपके पिछले जन्म में जाएगी, आप देख कर आएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में जो इश्यू चल रहे हैं, उसके लिए मेरा प्रयास है कि मैं उस दिव्य आत्मा से आपकी मुलाकात कराऊं और उससे माफी मांग लूं, ताकि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं आप उससे मुक्त हो जाए। कुछ ही दिनों के बाद में, वैसे तो इसका हमारे पास शेड्यूल नहीं है, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा ज्यादा जो फोकस है वो रेकी के ऊपर होता है। मैं रेकी ज्यादा सिखाता हूँ, ये कोर्सेज मैं ऐसे ही करता हूँ फॉर एंटरटेनमेंट। मतलब आपको भी लगे कि यार चलो भैया ने 200 रुपये तो ले, लेकिन कुछ ना कुछ मजा दिलाया, इसके लिए करता हूँ। तो हमारे पास में पास्ट लाइफ टीचर का एक कोर्स है, वो मैं लेकर आऊंगा आपके लिए, आपको टीचर बना दूंगा। आप किसी को भी लेकर जा सकते हो। उसमें कुछ चीजें होती है। ये जो आपने देखा अभी, ये उसका बुक है। इस बुक का नाम है पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ। पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ इसका नाम है। ये लगभग 98 पेज का एक बुक है। ये बुक आपको दिया जाएगा उस कोर्स में। कोर्स का जो वैल्यू है वो बहुत कम रहेगा, हमेशा की तरह आपके घर के छोटे बच्चे की जेब में रहेगा उतना अमाउंट। आपको अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है अभी तक आपने, तो आपको इंक्वायरी ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ईश्वरी की अभियान या अध्यात्म राज, राज भैया के कोई भी ग्रुप में हो या मेरे कोई भी ग्रुप में हो, उसमें आपको इंक्वायरी ग्रुप का लिंक है। इंक्वायरी ग्रुप ज्वाइन करना है और उसी ग्रुप में आपको पेमेंट का लिंक है। मेरा जो नंबर है उस पर पेमेंट नहीं करना आपको इस बार, क्योंकि इसमें 20 एंट्री के बाद में मेरा नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो आपको उसमें जो पेमेंट का जो क्यूआर कोड है, उस पे आपको पेमेंट करना है। अभी तक हमारे साथ में लगभग 170 लोग हो चुके हैं। अभी 130 लोग हम और लेंगे। तो अगर आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि यार मुझे भी मेरा जन्म देखना चाहिए, भैया कौन थे पिछले जन्म में देखनी चाहिए। मेरी काफी दीदियां थी इसमें आप लोगों के साथ में, जिनसे मैं अभी जुड़ा हूं ना, मेरी पहले जन्म की बहनें हैं, आप लोगों के साथ में है। हमारा पूरा परिवार ही है हमारे साथ में। तो आप भी देखो कि आप कौन थे, लेडीज थे, जेंट्स थे, क्या क्या आपने किसी के बारे में क्या क्या कैसे कैसे कर्म किए, और ये जन्म में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो हो सकता है वहां से है, तो उसको भी हम इसमें सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर मैं आपको अभी 5 मिनट देता हूँ, आपको अगर कुछ पूछना है तो बिल्कुल इससे रिलेटेड पूछ सकते हो, इस विषय से रिलेटेड पूछना है तो पूछ सकते हो। थैंक यू जी। एक एक हाँ, करके जय पूछना है, गुरुदेव। एक एक करके पूछना है। या तो हाँ, अ, जय उदय, गुरुदेव। उदय घाटे जी बोलेंगे, उदय घाटे जी। अ, प्रकाश चक्रवर्ती। आप सब हैंड रेज कर लीजिए, जो जिससे बोलना है पूछना है। हाँ जी भैया, एक एक प्रणाम। कर, मैंने बोला भैया नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं, मैं बोला हूँ जी। गुरुजी, देव फारसी हूँ। प्रकाश चक्रवर्ती जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। बोल रहा हूँ कि जो मेरे वाइफ के लिए हम पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट मेरा नंबर से जाएंगे, तो उसको हम जोड़ना चाहते हो। वो रहता है आपका, राजस्थान पे रहते हो अभी। ठीक 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 ठीक, नंबर दे देना उसको।
वो आपने उनको क्या हाँ। करना, जो लिंक मैं आपको भेजूंगा उनको सेंड कर देना आपको। ठीक 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 है गुरु। थैंक यू। प्रणाम। हरिराम जी पंसारी। अच्छा, प्रणाम हरिराम भैया। हैंड राइज नहीं। हाँ पूछना जी, है हाँ कि जी। जो प्रणाम बच्चे प्रणाम भैया, जो प्रणाम बच्चे भैया। ऑटिस्टिक हैं, हाँ, अगर पास्ट लाइफ से उनका कुछ सुधार हो सकता है? हरिराम जी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, इस बार आप हमारे साथ चलो, और आपका जो लड़का है, मुझे मालूम है आपके लड़के के बारे में आप देखो, और जैसे कि आप किसी का उसका हीलिंग कर रहे हो, ये हिसाब से आप अपने ही पास्ट लाइफ में जाकर देखो उस बच्चों को, और कुछ ना कुछ आपको तो उसके लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस बार आप बिल्कुल तैयारी करो हमारे साथ चलने की। धन्यवाद। थैंक यू। उदय घाटे जी। हाँ नमस्कार सर। जी जी। हाँ सर, ये पूछ रहा था कि जिस तरह कोई किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है तो वो भी पास्ट लाइफ में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यही कोई भी पूछ जा रहा था। सकता है, जो सांस ले रहा है वो जा सकता है। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू सर। सारा सांसों का खेल है। आपको जब बोला जाएगा सांसों के साथ जोड़ दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप देखकर भी आएंगे। जी हाँ जी जी। आगे। ओके, निर्मला जी, धन्यवाद। निर्मला जी। निर्मला दीदी बताइए। हाँ, जय श्री कृष्ण भैया। भैया हाँ, जो रेकी नहीं सीखे हुए वो भी कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं जो, लेकिन उसमें क्या हैं। होता है, जो लोग रेकी सीखे हुए नहीं ना, वो मेडिटेशन की उनको आदत नहीं रहती। तो अच्छा। अगर अगर वो बगैर रेकी वाले लोग हैं ना, तो वो थोड़ा जाने के लिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अगर लेकिन वो समर्पित है, पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, आंखें बंद करके बैठने का प्रयास करते हैं, कभी कभी ध्यान भी करते हैं, तो वो कोशिश करने को हरकत नहीं। ठीक है, ठीक। उमा यादव जी। थैंक यू भैया। उमा यादव। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बोला पिछले जन्म में हम हमारे आसपास के लोग दिखेंगे, तो अगर मेरा फेस बदला हुआ होगा तो उनका फेस भी बदला हुआ होगा या वो सेम ही होंगे? कैसा? मैं मैं जैसे उनको कैसे पहचानूंगी? वो इस जन्म में जैसा फेस है वैसा ही पिछले जन्म में भी उनका फेस होगा या वो चेंज होगा? नहीं नहीं नहीं, आपको इस जीवन में जो लोग आपके साथ नहीं है उनको आप देख सकते हो, ऐसा बोला। और आपको फेस का नहीं, आपको चेहरे का बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, चेहरे को बोल रही हूँ। चेहरा तो बिल्कुल आप पहचान लेंगे, चेहरा सेम रहता है ना दीदी, आपने देखा तो मैंने कितने चेहरे बताए आपको, आपने देखा होगा, अभी देखो हाँ कितने हाँ चेहरे, हाँ 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 हाँ। तो सारे चेहरे अच्छा लगभग अच्छा, सारे एक है। ओके ओके सर, सर एक प्रश्न है थैंक मेरा। यू। हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सिखाई जाएगी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रक्रिया कराई जाएगी? नहीं, ये पास्ट लाइफ हमारा रिग्रेशन का प्रयोग है, सिखाने का इसका कोर्स है, पास्ट लाइफ टीचर। उसके लिए आपको हमारे, आप जो भी ग्रुप में हो उसी ग्रुप में रहना है। अगर आप कोई ग्रुप में नहीं हो तो फिर आपको ग्रुप ढूंढना है और उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। आपको जिसने भी लिंक दिया है उसको कांटेक्ट करना है कि भैया यार मुझे है ना इनसे जुड़ना है, और वो आपको उनके नंबर देंगे या ग्रुप का लिंक देंगे, वो आपको वहीं जुड़ना है। हमारे 2 ग्रुप है पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में। हमारे दोनों ऐसे ग्रुप है कि जो एक दूसरे के तरफ जो भी लोग होते हैं वो सभी के एक जैसे कोर्स किए जाते हैं। हमारे पास में रेकी के अलावा हिप्नोटिज्म, गर्भधारणा गर्भ संस्कार, निकोला टेस्ला, न्यूमरोलॉजी, हिप्नोटिज्म हो गया, किड मिड ब्रेन एक्टिवेशन, एडल्ट ब्रेन एक्टिवेशन, क्रिस्टल्स, ऐसे हम कोर्स करते हैं। कुछ कोर्स हमारे भैया करते हैं और कुछ कोर्स मैं करता हूँ। क्रिस्टल और न्यूमरोलॉजी तो राज भैया करते हैं, 2 कोर्स, और मास्टर है बिल्कुल उसमें, और बाकी के सारे कोर्स हम करते हैं। आप जो भी ग्रुप में हो उसमें रहना है, 2-2 ग्रुप ज्वाइन नहीं करने, नहीं तो फिर गुरुजी की तरफ चलो ज्यादा गुरु सिखाएंगे, राज भैया की तरफ चलो ज्यादा सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। दोनों ही ग्रुप में एक ही समय पे कोर्स होगा और एक ही जैसा सिखाया जाएगा, एक ही पीडीएफ रहेगा। कोई मतलब नहीं 2-2 ग्रुप ज्वाइन करके, आपके पास ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे। तो आप अगर कोई ग्रुप में नहीं हो तो जो लोग व्यक्ति ने आपको लिंक दिया है
उसको पूछना है कि कौन से ग्रुप में हो, और वो ग्रुप का वो आपको नंबर देंगी, उस पर मैसेज करना है। चाहे विश्व रेकी अभियान हो, चाहे अध्यात्मराज सेंटर हो, हमारे दोनों अलग अलग ग्रुप है। आप दोनों ग्रुप में रहिए, और आपको हम अगली बारी में हो सकता है पास्ट लाइफ टीचर का कोर्स करेंगे, तो आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू। कल्पना शायक्लिया। हाँ, कामनी नेहा। जी, कामनी जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम। बोलो सॉरी सॉरी। बोलो बोलो, कामनी दीदी बोलो। हाँ जी, प्रणाम। मैं ये प्रणाम। जानना चाहती हूँ, जो हमारे मन में विचार होते हैं, मतलब क्वेश्चन होते हैं, उन सबके हमें आंसर मिलेंगे? देखो, आपके मन में कौन से क्वेश्चन है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम आपकी चेतना को पास्ट लाइफ में लेकर जाएंगे, तो हम वहां पर होपोनोपोनो टेक्निक करते हैं, ग्रेटिट्यूड वाली टेक्निक, क्षमा याचना वाली टेक्निक। और ये जो टेक्निक है, जब आपकी चेतना के माध्यम से ब्रह्मांड के द्वारा की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्षमा जिसको भी मांगे, अगर उसने बोला ठीक है माफ कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा काफी लोगों को देखा है, हमारे सेंटर पर भी हमने काफी लोगों का पास्ट टाइप किया। ऐसे आप कितने बताओ, ऐसे ऐसे उदाहरण है कि जो उनको कोई भी थेरेपी से उनको आराम नहीं मिल रहा था। एक व्यक्ति को कोई भी थेरेपी से आराम नहीं मिल रहा था, उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर गए, और फिर बाद में पता लग गया कि उसका ये प्रॉब्लम था, और वो निकल गया, तो वो व्यक्ति सॉल्व भी हो गया उसका प्रॉब्लम। काफी लोगों को इसमें पुराने जमाने जैसे राजा के महल होते हैं ना बड़े बड़े, वैसे महल दिख सकते हैं। पुराने महल ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है, हम 1800-1700 के पहले की है, पहला जन्म हमारा, तो उसमें ज्यादा लोग दिखेंगे राजा महाराजाओं के जैसा, राजा हो या महारानी हो, या फिर मॉन्क हो, मॉन्क दिख सकते। पहले भिक्षुक लोग होते थे, बौद्ध भिक्षुक। तो ये चीजें आपको खुद को ही दिखेगी, और आपको जो भी जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, आप उसका सॉल्यूशन भी निकाल कर ला सकते हैं। नेहा हाँ जी। जी, नेहा दीदी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। मुझे मेरा सवाल ये था कि जैसे हमें पता चलता है पास्ट लाइफ में जाने के बाद कि हमने किसके साथ बुरा किया, इसलिए हमारे साथ अभी बुरा हो रहा है। तो जैसे आपने बोला माफी मांगना पड़ता है, पूरे अंतर्मन से माफी मांगना पड़ता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम उनको, यानी जैसे मुझे पता है किसी के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है और मैं उनको माफी मांगती रहूंगी, तो वो लोग कैसे माफ करेंगे हमें? यानी आप समझ रहे हैं ना गुरु जी, आपको शायद मैं क्या बोल है, नहीं पा रही हूँ। आपको क्या है, हाँ मैं समझ गया। आपने हाँ। रेकी मास्टर कोर्स किया है क्या? रेकी हीलिंग हीलर किया है मैंने यार, पहले भी किया है और इस बार आपके साथ भी किया है नहीं गुरु जी नहीं, मैंने। रेकी हाँ मास्टर अगर आपने किया हो, हाँ। तो इसका जवाब आप पूछते भी नहीं, क्योंकि रेकी नहीं नहीं। मास्टर में, हाँ, हाँ। रेकी मास्टर में ये सिखाया जाता है पूरा, कि अच्छा। आपकी जो चेतना है वो हम्म क्या क्या कर सकती है। हम्म। आपकी चेतना कहीं पर हाँ भी जाकर आ सकती है, और वो हाँ। माफी का जो, हमारी जो कारण शरीर, महाकारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, हम्म स्थूल शरीर, ये जो हमारे शरीर के अलग अलग लेयर होती है, जब हम्म। इसके बारे में आपको पता लगेगा, तो आपको बराबर समझ में आएगा कि आपका प्रश्न जो है, मैं समझ गया हाँ आपका सवाल क्या है, तो हाँ। लेकिन वो आपका काम हो जाएगा, इतना भी मैं आपको बता दूं। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। आपका जो प्रश्न था मैं समझ गया। धन्यवाद गुरु जी, गुरु जी, बच्चों धन्यवाद। को नहीं करा सकते? हाँ, बच्चों को नहीं करा सकते? नो 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 नो, बच्चे नहीं कर सकते। और नहीं, जैसे मैं तो आपको बाकी। ये सजेशन करूंगा कि जो रेकी वाले हैं ना, उनको ही कराए। जो नॉन रेकी चैनल है, उनको आप भले ही कराए, लेकिन वो जा नहीं पाएंगे। तो फिर मुझे ये कंप्लेंट नहीं करना कि भैया आपने बोला था करैया, वो तो गया ही नहीं। तो ऐसी कंप्लेंट नहीं करना। तो जहां नहीं, तक हो जैसे सके, जो बच्चों मेडिटेशन को करते हैं, बीमारी है तो आप बोल रहे हो कि वो माफी मांग ले, कभी हो तो सकता है आप उसके मांगो। साथ? आप मांगो उसके बदले में। जैसे अभी हरिराम पंसारी जी ने बोला था उनके बच्चों का प्रॉब्लम है, तो आप उसके उनके बच्चों के लिए वो माफी मांग के आ जाए, या फिर उसकी रेकी करो। रेकी करते तो कार्मिक रेकी करो। कार्मिक रेकी में क्या करते हैं, माफी तो मांगते हैं, और क्या करते हैं। मास्टर कोर्स में आपको कार्मिक रेकी सिखाई जाती है, कर्म बंधनों का उपचार रेकी से कैसे करें। तो ये बहुत ही सटीक प्रयोग होता है।
पूरा प्रैक्टिकली होता है। आप देख सकते हो ये जो कोर्स बनाया हमने मास्टर कोर्स, ये हमने खुद के हमारे प्रैक्टिकल करके बनाया कोर्स है। तो मास्टर कोर्स में जरूर जाए सब लोग, भले कहीं पर भी सीखे, ऐसा कुछ नहीं मेरे पास सीखो, लेकिन इतनी बात पक्की बताता हूँ कि मास्टर कोर्स जो हमारा है या हमारा 3rd लेवल का कोर्स है या हमारा 1-2 लेवल का कोर्स है, वो आपको मजा नहीं आएगा उतना, क्योंकि ये हमारा ऑरा मैचिंग हुआ हुआ रहता है ना। उसमें आपको बाकी जगह तो बहुत लोग अच्छे सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई गलत नहीं सिखाता, लेकिन हमारा ऑरा मैचिंग रहता है, एनर्जी मैचिंग रहती है। आपको लगा नहीं यार भैया के पास भी मजा आता है, यहाँ तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा, ऐसा लगेगा। हालांकि वो भी गुरु है, वो भी अच्छा सिखाते, कोई गलत नहीं सिखाता। और रेकी क्या है, रेकी सिखाने की विद्या है ही नहीं। रेकी को आपके अंदर के कूट कूट के भरी है ईश्वर ने, बस उसको समझना है। और समझने के लिए आपको उससे जोड़ना, मेडिटेशन करवाना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन काफी लोग देखा मैंने कि वो रेकी सिखा देते, लेकिन मेडिटेशन वगैरह वो लोग नहीं करते, या वो लोग नहीं जोड़ते, तो वो लोग बीच में भटक जाते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर पाते। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो ऐसे भी मैंने देखे। तो मैं उन लोगों से वही करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो दिया बुझ गए आपका, उसको और जलाओ, और मेडिटेशन करना शुरू करो, ध्यान साधना से जुड़ो। शक्तियां आपके पास में आने के लिए तैयार है, अपनी साइकिक पावर को समझो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक छोटा सा साइंस का प्रयोग है। इसको वेस्टर्न कंट्री में तो हॉस्पिटलाइज में जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। चलो ठीक है। प्रणाम गुरुजी, एक सेकंड मैं लूंगी आपका। हाँ हाँ, गुरुजी मैंने अभी स्क्रीनशॉट भेजा है, क्योंकि अब आज हमारा क्या फेस्टिवल है ना, मिच्छामी दुक्कड़म, तो सबसे मैं मिच्छामी दुक्कड़म कर रही हूँ और सॉरी बोल रही हूँ कि बीच में बोलना है। और मेरे को ग्रैंड मास्टर सीखा है, आपसे और सीखना है। गुरुजी कब ये कोर्स शुरू होगा? आपको आपके ग्रुप में वेट करना पड़ेगा, जो ग्रुप में हो उसी अच्छा में अच्छा। मैसेज आएगा आपको। दिन में ओके। एक आधी बार देखना है ग्रुप को, कभी ना कभी मैसेज आएगा। अभी हमारा मास्टर होगा सितंबर के बीच में, और सितंबर के एंड में होगा हमारा ग्रैंड मास्टर, और अक्टूबर ओके। के 1 तारीख को हमारा 1st 2nd लेवल है। तो ऐसा अच्छा, हमारा सितंबर। ये जो श्रृंखला है ना, ये चलते रहती है, 5 साल से ऐसी चल रही है। ओके लेकिन गुरुजी, थैंक यू सो जल्दबाजी नहीं मच। करना, जल्दबाजी नहीं करना। ग्रैंड मास्टर के लिए तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में आना पड़ेगा हमारे साथ। गुरुजी आ जाऊंगी, मैं 4 बजे उठती हूँ, मेडिटेशन भी हाँ, करती हूँ, किया हुआ है, ग्रैंड क्योंकि मास्टर किया हुआ है, हाँ, लेकिन मेरे को आपका भी करना है नहीं, गुरुजी। ग्रैंड मास्टर के आपका पहले बहुत। गुरुकुल में आना पड़ेगा। गुरुकुल चलेगा, 21 दिन का गुरुकुल होता है। हाँ जी। गुरुकुल में हम आपके ऊपर काम करते हैं, और उसके बाद में आपको फिर ग्रैंड मास्टर करा, तब तक नहीं कराते। पैसों के लिए हमारा कोर्स नहीं रहता, हमारा नहीं थोड़ा गुरुजी, वो बात स्पिरिचुअलिटी नहीं वाला बोली, अरे कोर्स है। आप इतनी सरल भाव, इतनी नम्रता, इतने प्यार और वात्सल्य से बता रहे हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। कैसे मैं जुड़ गई, ब्रह्मांड ने जोड़ दिया आपके साथ। थैंक यू सो मच सबका। और अभी हाँ, मैंने किया है पेमेंट, और कोई स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दिया कोई नहीं, गुरुजी। कोई नहीं, शुक्रिया, जोड़ दिया थैंक यू, जाए। धन्यवाद। थैंक आज सबसे मिच्छामी दुक्कड़म हमारा फेस्टिवल था। मिच्छामी जय दुक्कड़म जिनेन्द्र, गुरुजी कर जय रहे हैं। जिनेन्द्र, जय जय वर्षा जिनेन्द्र। जी, जिनेन्द्र, वर्षा जय जी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र गुरुजी, जय सर जिनेन्द्र। गुरुजी मेरे को कुछ प्रणाम। पूछना है। अब जल्दी पूछो सर। गुरुजी मेरे को बचपन से नींद मतलब कम होता है, और मतलब मेरे को सेल्फ हिप्नोसिस भी आता है, पर मतलब वो अल्फा स्टेज ट्रिगर होने में थोड़ा मतलब परेशानी होता है। तो क्या चलो, आप मेरे को फास्ट पीएलआर कर पाओगे? तो ऐसा प्रयोग करके देखो, खा के देखो, मजा आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो तो ठीक ऐसा है है। भाई, रसगुल्ला है, खाकर देख लो, मजा आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आपका बात थोड़ा समझ में आया। ठीक है। थैंक यू, सर धन्यवाद। सर सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है प्लीज। लास्ट लास्ट, हाँ। लास्ट लास्ट लास्ट। सर जरूरी थोड़ी है कि हम इंसान ही थे, हम जानवर भी हो सकते हैं। नो नो नो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। कभी नहीं, अमरूद का बच्चा पेड़ में डालोगे कभी तो नहीं। अमरूद ही होगा, नींबू नहीं आप होगा। जानवर कभी नहीं थे। हमारे गुरुजी कहते हैं, आदरणीय गुरुजी को भी ये सवाल किसी ने पूछा था, तो आदरणीय गुरुजी ने जवाब दिया था कि हम कभी भी जानवर, कीड़े मकोड़े नहीं रहते। लेकिन हाँ हमारे हाँ। शास्त्रों में 84 लाख योनिया का वर्णन किया हुआ है। उसको पकड़ के हम समझ बैठे कि हम 84 लाख योनि में से आ गए। 84 लाख योनियों का जो अर्थ है वो अलग है, उसको बारीकी से समझे। उसको अपने योनि के साथ मत जोड़े कि मैं पहले गधा था, घोड़ा था, बैल था, अब मैं इंसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ, तो उसके बारे में तो प्रणाम। मुझे इतना बोलूंगा ओके सर, थैंक यू सर। पर इंसानी। प्रणाम थैंक यू। गुरुजी, लास्ट। प्रणाम गुरुजी, आपसे क्वेश्चन पूछना था। हाँ, आपसे पूछना था कि
अगर हम पेमेंट किसी के द्वारा कराते हैं तो उसमें हमारा नाम तो आएगा नहीं, नंबर भी नहीं आएगा, तो आप आप किसी कैसे के ऐड करें? आप किसी के भी द्वारा पेमेंट कराइए, लेकिन उस हाँ जी। पेमेंट के नीचे अपना नंबर लिखने को भेजे, बोले उनको, तो आपको वही अच्छा, नंबर ऐड किया जाएगा जो नंबर नीचे आएगा। ठीक है। और प्रणाम गुरुजी। अगर आप पेमेंट करते हो अपने नंबर से, तो उसके ऊपर हाँ, आपको लिंक दिया जाएगा ग्रुप का, वो आपको भेजेंगे, आप ज्वाइन कर लेना। पर क्या है कि अगर हम दूसरी कंट्री में रहते हैं वहां से तो बैंक के थ्रू होता है, तो बैंक के थ्रू करेंगे तो उसमें टाइम लग जाता है, 2-3 दिन नहीं, क्लियर आप होने क्या में करो, लग जाता आप जिनसे भी हाँ, पेमेंट करवाएंगे उनको आपको हाँ, ये बोलना है कि मेरे स्क्रीनशॉट के नीचे मेरा नंबर डाल दो और उसमें लिखो ऐड दिस नंबर। अच्छा, गुरुजी ये भी हो सकता है ओके, कि जिन्होंने पेमेंट करी है वो स्क्रीनशॉट इनको भेजें, वर्षा जी को, वर्षा अच्छा, जी उसको गुरुजी को भेजे या मुझे भेजे, जैसा भी ठीक ये है। भी हो ग्रुप में सकता आप। है, ये भी हो हाँ, सकता है तो ना। उससे ग्रुप ये में ही पता लग भेज जाए, दे हम ना। एक मिनट, उससे ये पता देखो, लग जाएगा कि पेमेंट आपके थ्रू आई है। आप अपने नंबर से भेजेंगे तो ये पता लग जाएगा पेमेंट आपके थ्रू आई। पेमेंट किसने करी है उससे मतलब नहीं होगा, पेमेंट ठीक आपके है, स्क्रीनशॉट से आई है तो ये पता लग जाएगा। आप उनसे तो स्क्रीनशॉट लेके अपने नंबर से भेजो, ऐसा भैया का अच्छा, बोलना है। तो ग्रुप में ही भेजे ना आपने, जो हमें ग्रुप में अनम्यूट ग्रुप में, करा हुआ है। सारे ग्रुप में। और अगर किसी ने अभी अच्छा, तक इंक्वायरी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अपने ग्रुप में स्क्रॉल कीजिए ऊपर, आपको इंक्वायरी ग्रुप का मैसेज आया होगा। जो भी ग्रुप में आप हो, इंक्वायरी ग्रुप ज्वाइन करें, और जो नंबर पे उनमें दिया गया है, जो नंबर है, चाहे अध्यात्म राज में हो चाहे विश्व रेखी में हो, दोनों अलग अलग है, दोनों जगह पेमेंट नहीं करनी, एक ही जगह करनी है। जो भी ग्रुप में हो उसी में अच्छा, भेजना है, दो दो ग्रुप में भी नहीं भेजना है। काफी लोग इधर भी है अच्छा, उधर भी है, तो दो दो जगह भेजते हैं, तो प्रॉब्लम आती है हमको। ठीक है ना। ठीक है। जय नमस्ते गुरुजी, प्रणाम। थैंक यू, बस भैया एंड करते हैं। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। बाकी डिटेल सारी ग्रुप में आ जाएगी।